क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। अलजेब्रिक स्पेशल फॉर्मूलाज, उसकी एक्सरसाइज 3.4 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हम 3.4 का कर चुके हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 3 पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक करके बारी बारी हम इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ये कह रहा है इफ x इक्वल्स टू 8 माइनस 3/7 फाइंड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है। अगर x बराबर आपके पास 8 माइनस 3/7 का, इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होगा। इस टाइम में x दिया हुआ है तो हमें पहले 1/x निकालना पड़ेगा। 1/x निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, हम देखते हैं इसमें किस तरह से सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उसने चीज दी हुई है वो देख लेते हैं। उसने हमें दिया हुआ है x की एक वैल्यू। हम कहेंगे गिवन दैट x is equals to 8 minus 3/7। ठीक है जी, 8 minus 3/7। Therefore 1/x will be equals to 1/8 minus 3/7। और ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने करी थी। इससे पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछले सेशन में करा था काम कि हमने इस तरह की वैल्यू को रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज किए बगैर काम नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे। यानी कि मेरे पास जो 1/x है वो मेरे पास बराबर रहेगा 1/8 minus 3/7 multiply by 8 plus 3/7 upon 8 minus 3/7। सॉरी प्लस 3/7। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये हम रैशनलाइज पहले कर चुके हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 में सारा। उसके बाद आपके सामने अगेन ये 1/x बराबर आ जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 plus 3/7 ऐसे आ जाएगा। नीचे 8 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर ऐसे आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा 1/x इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 8 plus 3/7, नीचे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7। थ्री का स्क्वायर 9 हो गया और 7 का स्क्वायर 7 हो गया। ये 9 मल्टीप्लाई 7 से आ गया तो ये आपके पास बन गया 1/x इक्वल्स टू, ऊपर आपके पास 8 plus 3/7 है, नीचे आपके पास हो गया 64 माइनस 63, 63 60 माइनस करेंगे आपके पास 1 बचेगा और आप लिखते रहिए नीचे। इसलिए आप कहेंगे 1/x बराबर हो जाएगा 8 plus 3/7 के, ये आपके पास आ गया 1/x। इससे पहले आपने x दिया था, उसने आपने 1/x निकाल लिया। अब आपने फाइंड करना है x plus 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है काम, आप काम ये करेंगे, आप बोलेंगे नाउ x plus 1 का होल x निकालने के लिए क्या होगा, x plus 1/x का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है ना। ये बराबर हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई, ये मैं बराबर ले रहा हूं। x की वैल्यू लिखी हुई, हमने कहा x ऐसे आ गया 8 माइनस 3/7 प्लस 1/x की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 प्लस 3/7, इसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर x मेरे पास ये था और 1/x था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया आपके सामने। अब ये तो आपके पास ऐसे रहेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसी की हमने वैल्यू निकालनी है। अंदर ब्रैकेट्स को खोल लें तो मेरे पास बन जाएगा 8 माइनस 3/7 प्लस 8 प्लस 3/7 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये माइनस 3/7 प्लस 3/7 कैंसिल हो गए, ये दोनों वैल्यूज
कैंसिल हो गई, आपके पास बचा हुआ यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लीजिए 8 और 8 को, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। पहले 8 का प्लस कर देते, 8 प्लस 8 हो गया 16 का स्क्वायर, और ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपके पास बराबर आ गया 256। ये आपका आंसर है। ये हमने क्वेश्चन पार्ट 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर उसने हमसे कहा था कि x प्लस x के होल स्क्वायर की निकालो, और उसने हमें x इक्वल्स टू 8 माइनस 3/7 दिया था। ये आपके सामने हमने पहले x लेके उसको अपॉन x निकाला, और फिर बताया कि x प्लस x का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। ये x प्लस x का होल स्क्वायर बन गया, ब्रैकेट खोले, जो वैल्यू कैंसिल होगी उसको कैंसिल किया, जो प्लस वैल्यू उसको प्लस किया, स्क्वायर निकाला, और हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व किया। ये आपके सामने क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 आ गया है। ये पार्ट 2 यहां पर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 2 है, और इसमें आपको उसने ये कहा हुआ है कि अगर 1/x बराबर हो 2√28 माइनस 11 के, तो आपने x फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? x। अब याद रहे आपको कि ये x जो है ये 1/x का रेसिप्रोकल होगा, लिहाजा हम इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। ये तब ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये छोटा ही सवाल है और आधा सवाल है। हमने कहा गिवन दैट 1/x इज इक्वल्स टू 2√28 माइनस 11, 228 माइनस 11 ये दिया था उसने। therefore हम कहेंगे therefore x will be equals to 1/2√28 माइनस 11। और जाहिर है कि जब ये हमने लिखा तो डिनोमिनेटर में चूंकि रूट आ गया, लिहाजा इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 2√28 माइनस 11, ऊपर बनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2√28 प्लस 11 अपॉन 2√28 प्लस 11 यानी कि इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ऊपर जो है वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो x ऊपर बराबर आ जाएगा 2√28 प्लस 11 के, और नीचे आपके पास ये हो जाएगा बराबर 2√28 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 11 का स्क्वायर, 228 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा a माइनस b a प्लस b करके। ठीक है जी। ऊपर जो है काम एक छोटा सा और भी हो रहा है, अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें, 28 को मैं तुलना की शक्ल में लिख देता हूं, जो आएगा 2√4 मल्टीप्लाई बाय 7, मैंने इसे लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 11 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 121 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 11 को 11 का स्क्वायर निकालने पे आपके पास 121 आ गया, और आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x आपके पास बराबर आ जाएगा ये 4x आपके पास बराबर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन गया, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √7 प्लस 11, नीचे अपॉन में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 112 माइनस 121, ऊपर आपके पास आ जाएगा फिर ये 4 √7 प्लस 11 अपॉन माइनस 9, माइनस से चाहे ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, चाहे यहां से छोड़ दे, ये आपके सामने आ जाएगा x बराबर आ जाएगा -4 √7 माइनस 11 अपॉन 9, ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू -4 √7 माइनस 11 अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने सॉल्व किया।
2 अंडर रूट 28 माइनस 11 था, इसको कॉन्जुगेट करके सॉल्व किया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 28 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई करने पे ये आया 11 का स्क्वायर 20 बनाएगा, ऊपर हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया, आपके सामने आंसर आ गया -4 अंडर रूट 7 अपॉन -4 अंडर रूट 7 माइनस 11 अपॉन 9। ये आपका पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब आपके सामने पार्ट 3 आएगा, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। इसके अंदर वैल्यू से दी हुई है x की 3 - 2 अंडर रूट 2 और हमसे 4 चीजें उसने पूछी हुई है, 5 चीजें जो पूछी हुई है उसने कहा बताइए x प्लस 1 अपॉन x क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या होगा। ये पांचों वैल्यूज हमें निकालनी है। हमें उसने x की वैल्यू दी हुई है, x की दी हुई है 3 - 2 अंडर रूट 2। हम यहीं से काम का आगाज करेंगे, अपने सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हमने कहा गिवन दैट, हमें दिया हुआ उसने x इज इक्वल्स टू 3 - 2 अंडर रूट 2, देयरफॉर 1 अपॉन x मेरे पास बराबर रहेगा 1 अपॉन 3 - 2 अंडर रूट 2, अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 - 2 अंडर रूट 2। और फिर मैं इसको कॉन्जुगेट करता हूं, रैशनलाइज करता हूं, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 - 2 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से, अपॉन में फिर मेरे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आएगा। ये मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 3 - 2 अंडर रूट 2 के कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x मेरे पास बराबर आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू पता रहेगी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए किस तरह से होगा ये। यानी रहेगा आपके पास 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा आपके पास। फर्दर आप करेंगे इसको तो 1 अपॉन x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 आपको पता है 1 के बराबर होता है, लिहाजा 1 अपॉन x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 के, ये मेरे पास 1 अपॉन x आ गया, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब मुझे निकालना है x प्लस 1 अपॉन x। नाउ x प्लस 1 अपॉन x बराबर हो जाएगा, x मेरे पास है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन x मेरे पास है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। हम जब प्लस करते हैं तो हमें ब्रैकेट्स करने की जरूरत होती है, जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में जरूरत होगी, क्योंकि वो माइनस से ब्रैकेट की वैल्यूज के ऊपर फर्क पड़ता है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा मैंने इसको बगैर ब्रैकेट दे दिया। x मेरे पास था 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ गया, 1 अपॉन मेरे पास था 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा फर्दर तो x प्लस 1 अपॉन x मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए, 3 और 3 6, ये मेरे पास आ गया x प्लस 1 अपॉन x निकाल लिया हमने। ऑल्सो हम फाइंड कर लेंगे x माइनस 1 अपॉन x, यहां पर हमें ब्रैकेट का मतलब पड़ेगा, x है मेरे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और इसमें से माइनस करना है मुझे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये मैंने माइनस करना है इसमें से, तो माइनस के फॉर्म में इसको ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ये बन जाएगी इसको क्या कुछ इस तरह से कि x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये नहीं, अब आप यहां पर लिखेंगे 3 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए और माइनस का 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 2 ऐड हो जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2 के, ये मेरे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1 अपॉन x की, और इससे पहले मैं यहां पर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल चुका हूं। ये मेरे पास x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आ गई 6, ये वैल्यू आ गई x माइनस 6 x की इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास। अब अगले वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं इसको ले लूंगा, हम कहेंगे वी नो दैट
x प्लस 1/x बराबर 6 के, हमें पता है कि x प्लस 1/x बराबर 6 के, तो हम इसको SBS कर लेंगे। क्या कर लेंगे? SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो आपके लिए नई टर्म होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड मैं इसको पूरा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट टाइम हम इसको जब भी लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या SBS, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म से बनेगा और 6 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इंटू b प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 6 का स्क्वायर 36 हो गया और ये a प्लस b के फॉर्मूले से खुल रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल रहा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसके फॉर्मूले से खुल रहा है और ये आपके पास बन जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये रकम बनेगी आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। इस 2 को उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 34। ये आपका आंसर आ गया। आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, ये आपको निकाल दी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कैसे बनेगा? ये a का स्क्वायर, या ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस b माइनस b बनेगा। तो यही फॉर्मूले की शक्ल में लिखूंगा, मैं लिखूंगा v also know that कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x के। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b माइनस b के। यही मैंने यहां पर लिख दिया। अब हमारे पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू पता है। x प्लस 1/x मेरे पास है 6, x माइनस 1/x मेरे पास है -4/2। तो यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा काम, मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय -4/√2 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू -24/√2। ये मेरा एक और आंसर आ गया, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब आप देख लेंगे इसके अंदर से जो 5 वैल्यूज थी उसमें 4 वैल्यू निकाल दिया आपको। x प्लस 1/x आ गया आपके पास, x माइनस 1/x आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया आपके पास, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आपके पास आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसके लिए मैं इसको उठाऊंगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बची, यहां पर मैं ये हिस्सा शुरू का इसका मिटाऊंगा और यहां पर इस्तेमाल करूंगा फर्दर x स्क्वायर। यहां पर मैं देखिए किस तरह से काम करूंगा। अगेन मैं वही काम करूंगा जहां पर जैसे मैंने यहां पर काम किया था। मैंने कहा था कि नो दैट इसी सवाल के दौरान वही पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर है 34 के और मैं अब इसको SBS कर दूंगा, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं इसकी कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं इसकी कर दूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर 1156। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, 1156 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये देखिए आपकी ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। यहां पर आपको बचा है x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 1156। यहां पर प्लस 2 हो रहा है, माइनस हो जाएगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 1156 माइनस 2 और x की पावर 4
प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 1154। ये आपका आंसर आ गया, आखिरी आंसर इस पार्ट का। इसमें 5 चीजें पूछी थी, इसमें 5 चीजें मैंने निकालनी है आपके लिए। x प्लस 1 अपॉन x ये रहा, x माइनस 1 अपॉन x ये रहा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर ये रहा, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ये आपके सामने 1154 इसका आंसर है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट होता है।